अगर आपको भी इंतज़ार था कि 9 जनवरी को किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रहा है यूपी गवर्नमेंट के सभी ज़िलों में, स्पेशली आगरा में, तो आपके लिए ये वीडियो है। अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था आगरा पुलिस लाइन, जहाँ पे मैं जानने की कोशिश किया कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हो रहा है और किन-किन कैंडिडेट को बुलाया गया है, मतलब किस कैटेगरी के कैंडिडेट को बुलाया गया था आज डीवीपीएसटी के लिए। क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में ऐसा है कि जहाँ जिस कैटेगरी के लड़के, मतलब जिनका डीवीपीएसटी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद की कैटेगरी को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा ज़िला होने की वजह से अभी ओबीसी का ही आज भी डीवीपीएसटी था और आने वाले कुछ दिनों तक ओबीसी का चलेगा, क्योंकि लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच पूरे राज्य में कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अगर आपका भी यहाँ रहा होगा डीवीपीएसटी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों से बात भी किया कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रही है और कैसे हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये आती है उनको मनाने में कि भैया बता दो। कुछ लड़के तो अजीब ही तरह से बिहेव कर रहे थे, भैया हम मुँह पे ये बाँध लेंगे, हेलमेट लगा लेंगे, हमारे गाँव वाले ना जाने। खैर ठीक है, सबकी अलग-अलग समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ, क्या जो मैं रोज़ जा के, मतलब अपने समय को यूज़ करके, अपने हर चीज़ को यूज़ करके यहाँ से लगभग पुलिस लाइन 6-7 किलोमीटर दूर है, ड्यूटी से आता हूँ, बिना खाए पिए जाके वहाँ पे लोगों से रिव्यू लेता हूँ कि किस तरीके से डीपीएसटी हो रही है। क्या इसका कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिल रहा है, ना ही कमेंट के हिसाब से पता चल रहा है। तो अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं फिर वहाँ बेवकूफ़ों की तरह जा रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मैं आराम से यहीं बैठे-बैठे आपको रिव्यू बता दूँगा, क्योंकि लोग मुझे मैसेज करके बताएँगे कि सर मेरा इस तरीके से डीपीएसटी हुआ। लोगों के बताने के बावजूद भी मैं वहाँ जाता हूँ, ताकि क्लियरली जान सकूँ कि मौके पे क्या हो रहा है और आपको दिखा सकूँ कि उस चीज़ का कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। जैसे क्या होता है, लाइव जब आप चीज़ों को देखते हो, तो थोड़ा-सा आँखों पे भरोसा होता है कि हाँ, चलो यहीं मुझे भी जाना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मेरा खुद टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। क्योंकि ड्यूटी के बाद आओ, फिर वहाँ से आओ तो थकान भी लग जाती है और उसके बाद वहाँ बच्चों को समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है ना, मतलब वो बताने की कोशिश नहीं करते, कभी-कभी दिमाग खराब हो जाता है, फिर ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, होता है। तो आप वीडियो के अगले पार्ट में पहले देख लो कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हुआ है यहाँ पे और किस-किस चीज़ों में लड़के बाहर हुए हैं। धीरे-धीरे कैंडिडेट डीवीपीएसटी करा के बाहर आ रहे हैं और कुछ कैंडिडेट से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हो रहा है। यहाँ पे किन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, ऐसे कोई कैंडिडेट हैं क्या जिनको डॉक्यूमेंट में बाहर किया जा रहा है? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिए। अभी ये दो भाई डीवीपीएसटी करा के आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रहा है। तो भाई ये बताओ कि आज किस कैटेगरी के कैंडिडेट को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था? अच्छा, तुम दोनों लोग ओबीसी से हो। किस तरीके से लंबाई चेक हो रही है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट चेक कर रहे हैं या नॉर्मल? लंबाई सही हो रही है, थोड़ा एडवांस भी बता रहे हैं मतलब। अच्छा, मतलब जितना मतलब जितना घर नापे थे उससे ज़्यादा निकल रहा है यहाँ पे। कोई लंबाई में बाहर हुआ? नहीं नहीं, कितनी कम थी उसकी लंबाई? अच्छा, 1.65 था। मतलब ज़्यादा अगर है तभी बाहर कर रहे हैं। 2-4 पॉइंट कम है तो भी पास कर रहे हैं। ठीक है। सीने में कोई ऐसा था कैंडिडेट जो बाहर हुआ हो? डॉक्यूमेंट किस तरीके से चेक हो रहा है? नॉर्मल ही होता है, जो फॉर्म में अप्लाई किया है वही होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म में अपलोड हुआ है वो सारी चीज़ें लेके आनी है ना? अच्छा, मान लो जिनका आगे आने वाले समय में डीवीपीएसटी है, उनको कुछ कहना चाहोगे, मतलब कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 168 है या फिर सीना 79 से थोड़ा कम है, वो डर रहे हैं बहुत। नहीं, उनका हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सपोर्टिव अधिकारी हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो 3 वो बने हुए हैं उसमें से किसी में ज़्यादा टाइट नाप रहे हो, किसी में? अच्छा, तीनों में से। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पास दिया जाए। अच्छा अच्छा, मतलब ज़बरदस्ती बाहर करने की कोशिश नहीं। तुम लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ में ऐसा हो रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर किया जा रहा है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है? अच्छा, यहाँ नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, चलो भाई, धन्यवाद बताने के लिए। ओके। तो देख लिए, और ये जो मतलब लड़का आपके सामने दिख रहा है, इसके साथ एक दोस्त था, वो तो नहीं बताया वीडियो में कि क्या है। इस लड़के से पूरा रिव्यू जानने के बाद कह रहा है कि यार आप बहुत परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी हेल्प कर दूं। मेरी क्या हेल्प करोगे? ये रिव्यू लेने का डायरेक्ट फ़ायदा मुझे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फ़ायदा आप लोगों का है। तो बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा। 250 लोगों में से कोई ना कोई तो मिलेगा ही। ठीक है, मैं बहुत नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल पा रहा है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पे लंबाई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं नापी जा रही है। अगर बॉर्डर पे भी हो, आप 168 भी आपका है, लेकिन ये ध्यान रखना कि घर पे लोग ढीला ही नापते हैं।
थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर नापोगे तो अगर आपकी लंबाई 108 आ रही है तो यहाँ उतनी आ जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। 1 से 2 mm तक तो वैसे भी वो छोड़ दे रहे हैं। सीने में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में ओबीसी का कोई कैंडिडेट ऐसा दिखा नहीं जिसको बाहर किया गया हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप पहले से ही तैयार होकर आइएगा घर से कि आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। हर चीज़ के लिए छूट नहीं मिलेगा। जिन भी कैंडिडेट का अभी तक जो ईडब्ल्यूएस थे उनको जनरल में डाला गया है इंग्लिश सर्टिफिकेट होने की वजह से, मतलब ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट इंग्लिश का था और यूपी का था, उन लोगों के लिए मैं एक बार सजेशन फिर से दे देता हूं कि आप लोग भर्ती बोर्ड पे एक एप्लीकेशन के माध्यम से वहां भिजवाइए और ट्विटर पे ट्वीट करिए ताकि आप लोगों के पक्ष में फैसला आए। और ये बिल्कुल गलत है वैसे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आपको फॉर्मेट देना है तो कम से कम आप 2 महीने का, तो आप कम से कम 2 महीने का टाइम दो, फॉर्म बनेगा भाई, बनवाने में भी तो टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों के पक्ष में फैसला है। बहुत सारे ग्रुप बने, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन लड़कियों का जो जाति प्रमाण पत्र था वो पति के एड्रेस का था, उनको भी बाहर कर दिया गया है, उनको भी मतलब बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें जनरल में डाल दिया गया है। तो वो लोग भी ग्रुप बना के वहाँ पहुँची हैं और भर्ती बोर्ड पे बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ पहुँची थी। उन लोगों का नोटिस लिया गया था। अब देखते हैं भर्ती बोर्ड उस पर क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि आप लोगों ने एडमिट कार्ड पढ़ा होगा, उसमें दिया था लास्ट डिसीजन भर्ती बोर्ड का ही मान्य होगा। तो वो सारी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। और जो लोग रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं बता दूं कि उस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। उसमें कुछ चेंजेज कर दिया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसको रद्द करते हुए फिर से मान के चलो पेपर कराने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे तो एक बार फिर से आपके हाथ में बाबा जी का घंटा ही लगा है। खैर अच्छी चीज़ है कि इस बार हो सकता है पेपर अच्छे से हो, क्योंकि वो जब पेपर हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई थी कि पेपर ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, बट इस बार ही यूपी पुलिस के एग्ज़ाम होने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो बेहतर है कि पढ़ने वालों को मौका मिलेगा। बाकी अगर और कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस बात का कि आप रनिंग कर रहे होगे, क्योंकि सिर्फ डीवीपीएसटी कंप्लीट होने से आपका नौकरी नहीं लगेगा, आपको रनिंग भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलो फिर बाय बाय।